हेलो दोस्तों और वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल पार्ट अपने अकाउंट्स ये फाउंडेशन का। और आई होप आपने थ्योरी अच्छे से कर लिया होगा। नहीं भी किया तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 टू 10 मार्क्स जाएंगे उसमें। ठीक है, क्योंकि थ्योरी से जो मैक्सिमम कवरेज है वो मैं देख सकता हूँ 5 टू 10 मार्क्स है। कभी कभी ये 20 मार्क्स भी हो जाता है, तो उसी हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करना थ्योरी का। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि एक होता ना कि यार थ्योरी पढ़ रहे हैं, बोरिंग होते जा रहा है, लेकिन अब जहाँ पे प्रैक्टिकल पार्ट आएगा ना, आप एक इन्वॉल्वमेंट आपकी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल पोर्शन। तो आइए बढ़ते हम आगे चैप्टर 2 की तरफ, जो कि चैप्टर 2 क्या बोलता है, एक अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें आप अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में पूरा पढ़ोगे। अब इस अकाउंटिंग प्रोसेस में जैसा हमने पढ़ा हुआ था ना कि थ्योरी में, कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है। अब चैप्टर 2 इसी सब की पूरी रिकॉर्डिंग की बात करता है और कुछ नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग कैसे करोगे, ट्रांजैक्शन इवेंट को कैसे क्लासिफाई करोगे, कैसे समराइज करोगे। अब रिकॉर्डिंग किस में होगी, जर्नल में। क्लासिफिकेशन लेजर्स में होगी आपकी, और समराइजिंग आपकी ट्रायल बैलेंस में होगी। तो जो चैप्टर 2 है आपका पूरा इसी के रिगार्डिंग बात कर रहा है कि जो प्रोसेस है अकाउंटिंग की, ये सारी प्रोसेस ही है अकाउंटिंग की। जो आप देख सकते हो ना कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये अकाउंटिंग प्रोसेस है आपकी। एक ट्रांजैक्शन को स्टार्टिंग से लेके, मान लो ए पॉइंट ये ट्रांजैक्शन का स्टार्टिंग है और एंड पॉइंट सी इसका समराइजिंग, तो पूरा ये अकाउंटिंग प्रोसेस इस ट्रांजैक्शन को बताएगा इस चैप्टर में। तो यूनिट 1 जो है हमारा बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, जर्नल एंट्रीज, कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, क्या रूल्स है, ठीक है, क्या क्या हमारे प्रिंसिपल्स हैं, किस बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को कि ये डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। अब आपके लिए नया वर्ड होगा डेबिट क्रेडिट क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी इसी यूनिट में। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो डेफिनेशन है इसके थोड़े बहुत, वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि जैसे हमने टर्मिनोलॉजीज वो तो की नहीं थी, मैं बोला था आपसे कि जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे ना, उस हिसाब से हम वैसे ही अपना टर्मिनोलॉजी समझते जाएंगे, जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं अकाउंट्स में उसके मीनिंग भी समझते जाएंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस आप समझ गया क्या होता है कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, वो भी वही है। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स क्या है कि कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, क्या प्रोसीजर्स होंगी। जर्नल एंट्रीज क्या होती है कि जो ट्रांजेक्शन्स है ना, उसको जो रिकॉर्डिंग होती है, जब ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या होती है, वो जर्नल एंट्रीज होती है। कि फर्स्ट टाइम हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आप समझना अकाउंट क्या होता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, एक अकाउंट में होती है। अकाउंट्स मत बोलो, इसको अकाउंट बोलो, ठीक है। अब इस अकाउंट में ही सारी जर्नल एंट्रीज हो रही हैं। तो अकाउंट क्या है, ये रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन है। यहाँ आपको सारे रिकॉर्ड मिलेंगे। अब इसमें ये कहना नहीं सही है कि बस केवल ये रिकॉर्ड ही है। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला तो एक रिकॉर्ड हो गया, लेकिन बाकी दो और इंपॉर्टेंट बातें क्या है, ये तो डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर अकाउंट जा रहा है। जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को पैसा दिया है, ठीक है, तो उसके साथ आपने एक अकाउंट टाइप का खोल लिया है कि ठीक है मैंने उसको इतने पैसे दिए, ठीक, उससे मुझे इतने लेने हैं, या आपको भी उसने पैसे दे रखे, तो नेट आपको एक वो डायरेक्शन बताएगा कि किसका पैसा निकल रहा है या किसका देना है और किसको लेना है। थर्ड, ये इफेक्ट बताता है इसका क्या इफेक्ट होगा, एक अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट होगा। तो अकाउंट केवल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है। ये क्या क्या बताता है, एक तो डायरेक्शन बताता हूँ क्या डायरेक्शन है, दूसरा इफेक्ट्स भी बताता क्या होता है। ये रही अकाउंट की बात कि अकाउंट को क्या बोलते हैं। अब आता है हमारा डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है।
तो डेबिट क्रेडिट से पहले मैं एक अकाउंट का आपको फॉर्मेट दिखा दे रहा। अकाउंट ना टी शेप में बनाते हैं, ठीक है। ये जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड बोल सकता हूं मैं इसे, और इसे राइट हैंड साइड बोल सकता हूँ, ठीक है। नो डाउट, क्योंकि ये आप ऐसे सामने से देख रहे हो तो ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये राइट हैंड साइड हुआ। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट होता है ना, वो डेबिट होता है। डेबिट को क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीआर। और राइट हैंड साइड का क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्रेडिट, ठीक। ये रहा डेबिट क्रेडिट की बात। अब देखो अकाउंट को कितने टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। अकाउंट दो टाइप में डिवाइड हो सकते हैं। एक तो पर्सनल अकाउंट, ठीक है। एक है इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल से आप क्या समझते हैं? पर्सनल मतलब एक बंदा, जैसे मान लो राम हो गया, ठीक है, श्याम, रवि, ठीक है, विराट, कुछ भी ले लो, ये सारे पर्सनल लोग हैं। इम्पर्सनल इसका जस्ट अपोजिट, जो कि एक काइंड ऑफ क्या है आपका, नॉन लिविंग काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसके जो बाइफर्केशन होते हैं, वो है एक रियल अकाउंट, एक है नॉमिनल अकाउंट। अभी इसका भी बता रहा हूँ, नॉमिनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है। अब पर्सनल भी तीन टाइप में डिवाइड हो सकते हैं। एक सबसे जो नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन कौन, ये लोग, राम श्याम, ठीक है, रवि विराट, ये लोग आ गए। फिर आता है एक आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल में कौन आएगा, जैसे कि कंपनी वगैरह हो गई, है ना, जो कि लीगल फॉर्म है जिसका, पार्टनरशिप वाले हो गए। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब रिप्रेजेंट करना किसी को, ठीक है। तो वो पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। इम्पर्सनल में रियल अकाउंट, रियल मतलब जो एक्चुअल है, ठीक है, जैसे एसेट्स हो गए आपके, ये मैक्सिमम रियल में कवर होते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसमें मिसलेनियस आते हैं। मिसलेनियस में क्या बचा, इनकम जो हुआ आपका, या गेन हुआ, ठीक, लॉस या एक्सपेंसेस, ठीक है। नॉमिनल में क्या है, इनकम और गेन, एक्सपेंस और लॉस, ये नॉमिनल अकाउंट है आपका, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे बाइफर्केशन कर रखा है ना, अकाउंट्स का, कि कैसे कैसे ये डिवाइड होंगे। अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल के सब बाइफर्केशन हो रहा है। फिर रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पार्ट ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री बस ये आप जानो कि कोई भी अगर एक ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो इस ट्रांजेक्शन का दो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक अकाउंट जो है, अभी हमने पढ़ा था ना अकाउंट क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इसमें ना दो अकाउंट हिट होंगे, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, और दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। बस ये समझो डबल एंट्री का मतलब। एडवांटेज आप देख लेना, कि एक्यूरेसी लाती है, ठीक, जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको असर्टेन किया जा सकता है,
फाइनेंशियल पोजीशन पता किया जा सकता, ठीक है। सिस्टम परमिट कैप नेसेसरी क्या है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता, ठीक है। अब 1 साल का जो रिजल्ट है वो कंपेयर किया जा सकता प्रीवियस सालों से। अब देखो अकाउंट क्या है, बताया ना मैंने कि अकाउंट क्या है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, देखो ये अकाउंट है टी फॉर्म में, टी शेप में दिख रहा, जैसे अभी मैं बनाया था टी शेप में। तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब ऐसे बहुत सारे अकाउंट होंगे, मान लो कैश होगा, ठीक है, कैश का लेन देन जो हो रहा, ठीक है। परचेज किए तो परचेज अकाउंट भी होगा, परचेज किससे किए, राम श्याम वगैरह, या फिर किसी कंपनी से किए तो उसके भी अकाउंट्स होंगे, है ना। तो अब जैसे कैश हो गया, तो डेबिट का मतलब हरदम क्या समझोगे, कैश के टर्म में कि रिसिप्ट आया, मतलब पैसा आया हमको तो हमें डेबिट करना है, इन केस ऑफ कैश, ठीक है। अभी आप देखो जो गोल्डन रूल चलते हैं ना अकाउंट्स में, आपने पढ़ भी रखा होगा कि 3 अकाउंट के गोल्डन रूल चलते हैं। तो 3 अकाउंट जनरली हमारे अकाउंट्स में चलते हैं। एक तो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल वही जो बताया था मैंने कि जो पर्सन्स होते हैं, इन पर्सन। अब इन पर्सन कौन-कौन हो सकती है, या तो रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, या तो आर्टिफिशियल पर्सन हो सकती है, या तो नेचुरल पर्सन हो सकती है। तो इसका क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो। रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। फिर है नॉमिनल लास्ट, इसी 3 कैटेगरी में ही डिवाइड होगा, पूरे अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन है ना, इसी 3 अकाउंट में ही डिवाइड होगा। ये जो 3 अकाउंट अच्छे से समझ लिया, उसका जर्नल एंट्री कभी गलत हो ही नहीं सकता, इतना लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। तो आपको बहुत ही केयरफुली ये पर्सनल अकाउंट जानना है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में जनरली क्या होता है ना, जो एसेट्स होते हैं वो आता, ठीक है। बस ये जानो रियल अकाउंट का। नॉमिनल में क्या होता, इनकम और गेन सेम है, एक्सपेंस और लॉस क्या है, सेम है। इनकम एंड गेन का हरदम क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इसका अपोजिट क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। नॉमिनल खत्म। अब कुछ कुछ जो है ना मैं बता देता हूँ किसके बैलेंसेस कौन से होते हैं, ताकि आपको वो हेल्पफुल होगा। अब देखो, जैसे कि अगर आपका एक एसेट्स है, ठीक है? तो एसेट्स क्या है हमारे लिए, जो हमारी बिल्डिंग हो गई, है ना, मशीनरी हो गई, और क्या बोल सकते हैं, लैंड, ठीक है, कार ले लिया, अदर व्हीकल ले लिया, ये सारे हमारे एसेट्स हैं, ठीक है। इन सब के ना हरदम ही डेबिट बैलेंस होंगे, ठीक है। जो लाइबिलिटी होती है हमारी, जैसे क्या है, कैपिटल, ये हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अब हमारी नहीं है। जैसे अब कोई ओनर पैसा लगा रहा है आगे बिजनेस में, ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लगा रहा है, तो बिजनेस की क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखोगे आप, कैपिटल लाइबिलिटी हुई हमारी, लोन्स जो है, ट्रेड पेबल्स होगा, ट्रेड पेबल जो हमें पे करना हो, जो भी हमें पे करना है ना, वो हमारी क्या है, क्रेडिट बैलेंस आएगी, ठीक है। एसेट्स में स्टॉक भी आते हैं,
कैश आता है, ट्रेड रिसीवेबल्स आता है, ये सारे एसेट्स के पार्ट हैं। तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो हम देखेंगे। अब आप देखो कि जो हमारा ये कैश अकाउंट आप देख रहे हो, है ना, अब इसमें क्या बता रहा हूँ, कैश अकाउंट कैसा अकाउंट है, रियल है, रियल ही है ना। अब क्या है? इसमें क्या बोला था, डेबिट, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब इंक्रीज जितना आएगा ना वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, डिक्रीज जितना आएगा वो राइट हैंड साइड पे आएगा। ये कैश का खत्म हुआ, टी शेप अकाउंट। देखो जैसे अब एक ट्रांजैक्शन किया हुआ कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय मोर ओनर्स, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो कैश आपको साफ साफ दिख रहा है कि कैश आ रहा है, एक दूसरा एक इन्वेस्टमेंट अगर ओनर करता है ना, जब भी ओनर करता है वो किस फॉर्म में करता है, कैपिटल के फॉर्म में करता है। तो दो अकाउंट हिट हुए। अब आप दो अकाउंट जो हिट हो रहे हैं, ठीक है, तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, और कैपिटल कौन से अकाउंट बोलोगे, कैपिटल का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट, कैश का क्या है, डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। अब कैपिटल देखो, हमने क्या पढ़ा था, तीन अकाउंट पढ़े थे, रियल, ठीक है, नॉमिनल और पर्सनल। ठीक है, कैपिटल क्या है, एक तरीके से रियल अकाउंट बोल सकता हूं, ठीक। अब डबल एंट्री के हिसाब से क्या होगा, कैश और एक कैपिटल। अब देखो कैश डेबिट हो रहा तो ये क्रेडिट हो रहा। तो अगर कैश का हम लेजर बनाते हैं ना, अगर कैश डेबिट हो रहा तो किस साइड आएगा, खुद एज्यूम करना आप, इस साइड है ना, तो इंक्रीज आएगा, कितने से, 25 लाख से। कैपिटल जो है आपका, अब ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, कैपिटल क्या हो रहा, ये इस साइड आएगा 25 लाख, इधर से ये इंक्रीज होगा। ऐसे कैश टू क्रेडिटर्स, कैश दिया किसको, क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, कैश, अब कैश पेड हो रहा मतलब कैश कम हो रहा, ठीक है, कम हो रहा तो क्रेडिट साइड जाएगा, कितना, 14 लाख। अब क्रेडिटर्स अकाउंट क्या है, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिटर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा, सॉरी क्रेडिटर्स को क्या हो रहा है, जैसे आप पेमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उसकी लाइबिलिटी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कम हो रही, ठीक है। तो अब अगर एक कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली डेबिट होगा, ठीक है, तो यहाँ से 14 लाख डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये डिक्रीज होता है जब भी अगर एसेट्स की बात करें ना, तो टी शेप में आप देखना कि डेबिट साइड को इंक्रीज बोलते हैं और क्रेडिट साइड को डिक्रीज बोलते हैं। लेकिन अगर यही लाइबिलिटी है ना तो अपोजिट कर दोगे आप, डेबिट क्रेडिट तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे डिक्रीज होगा और यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है, दैट्स इट। ऐसे सारे एग्जांपल बता रखा, अब देखो डेबिट क्रेडिट जो बताया था मैंने कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन देखी थी, क्या देखी थी हमने, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और क्या लिख सकते हैं,
एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। और क्या लिख सकते हैं? एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी। तो कई सारे कॉम्बिनेशन बन गए इसके, जो कि मेन है ना ये है आपको, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है, LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS, जो कि आप पढ़ते ही आ रहे होगे। तो ये फॉर्मूला आपका। एक और फॉर्मूला हो सकता है कि जो कि है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में क्या है? कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, जो पहले पैसा बचा के रखा है वो पैसा, प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस माइनस डिविडेंड। ये पढ़ना बाद में, ठीक है। अब आ जाओ, आप देखो ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस स्टार्ट किया गया है ना, बिजनेस जब स्टार्ट किया गया तो कैपिटल लगाया गया, कैपिटल लगा है ना, ओनर कैपिटल। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या है? लायबिलिटी प्लस ओनर कैपिटल। तो वही दिखा रहा है कि टोटल एसेट्स, यहाँ कैपिटल लगा 10 लाख, दिस इक्वल टू दिस हुआ। हर उसमें देखोगे आप इक्वल होगा ऐसे ही, यहाँ भी इक्वल होगा, यहाँ भी इक्वल, यहाँ सब जगह इक्वल होगा। तो बस ये याद रखना, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। ये सारा कुछ वही है। फर्नीचर है, फर्नीचर क्या हुआ? रियल अकाउंट हुआ, तो जैसे रियल अकाउंट हुआ, अब यहाँ पे टी शेप का तुरंत अकाउंट बना लो, डेबिट और क्रेडिट। देखो क्या आ रहा है आपके पास, व्हाट कम्स इन। अब यहाँ आप देखोगे ना, यहाँ दिखा रहा है फर्नीचर इंक्रीज हो रहा, परचेज किया गया फर्नीचर, मतलब फर्नीचर आया, फर्नीचर बढ़ा, कितने से बढ़ा? 8 लाख से, ठीक। अब पेमेंट कैसे किया गया है? अगर क्रेडिट किया हो गया होगा, मान लो किसी से उधार लिया गया तो उसका नाम आएगा, मान लो राम श्याम जो भी है, वो पर्सनल अकाउंट में फॉल आएगा। तो पर्सनल में क्या रूल था? डेबिट करो रिसीवर को, क्रेडिट करो गिवर को। अब आप बोलोगे सर इसको तो पैसा आ रहा, नहीं, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमें, ठीक है। कि देखो, फर्नीचर लिया, फर्नीचर क्या हुआ? डेबिट हुआ। राम क्या हुआ? राम फर्नीचर दे रहा है ना पैसे पे, तो राम क्या हो गया? गिवर हो गया, तो उसको क्रेडिट करना है। बस यही रूल है आपको, बस अकाउंट सही कैरी फॉरवर्ड, मतलब आप अकाउंट बस सही जज कर पाओ। जहां अकाउंट जज कर लिया, बस वो रूल याद रख लेना जो 3 लिखवाया मैंने। अब आओ एक ही एग्जांपल देखते हैं। इसमें फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन एंटर इनटू आर, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस। आर स्टार्ट किया बिजनेस, इसने कैपिटल लाया कितना? 5,000। ये रुपीज लैक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, नेचर ऑफ अकाउंट, 5,000 इन्वेस्ट किया ना, तो अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व? एक तो बैंक इसका इन्वॉल्व है, एंड आर का कैपिटल इन्वॉल्व है, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट क्या? एक एसेट्स है, एक कैपिटल है। ये इंक्रीज हुआ, डेबिट करो, ये इंक्रीज हुआ, क्रेडिट करो, खत्म। परचेज ऑफ फर्नीचर 1,200, कौन कौन सा इन्वॉल्व है? फर्नीचर और बैंक, ये भी एसेट्स, ये भी एसेट्स। लेकिन फर्नीचर बढ़ रही है तो बैंक घट रही है, दैट मीन्स डिक्रीज, इसको क्रेडिट करोगे। ऐसे ही जनरल एंट्रीज होता है, सेम टू सेम, जनरल एंट्रीज भी सेम ऐसे ही होता है। बस आपको ये सब नहीं लिखा रहेगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा। अभी तो ये आपको समझाने के लिए बस एक इलस्ट्रेशन दिया जा रहा है कि आपको आइडिया लग पाए कैसे एंट्रीज की जाती है, ठीक है। अब देखो, पेड 1100 टू एम्प्लॉयज फॉर सैलरी। अब पेड लिख रहा है, मतलब पैसा पे किया होगा, कैश शायद दिया होगा या तो बैंक से दिया होगा, यही किया होगा ना, दो काम। किस चीज के लिए दिया है? सैलरी दिया है ना, सैलरी। सैलरी क्या है हमारे लिए? बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस।
कौन सा अकाउंट आएगा? नॉमिनल अकाउंट। अब बैंक जो है ना, बैंक में किसी पर्सन का अकाउंट होता है, मान लो लीगल पर्सन है, मतलब पर्सनल अकाउंट ही होता है किसी का। वो किसी फॉर्म में या तो लीगल हो सकते हैं, या तो रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, या तो नेचुरल पर्सन। इन्हीं तीन लोग का तो अकाउंट हो सकता है। ऐसा थोड़ा ना किसी एलियन का अकाउंट आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो बैंक क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। और कैश होता है ना, रियल अकाउंट होता है। अब इसमें बोलता है कि रिसीवर जो है, और यहाँ बोलता है व्हाट कम्स इन। दोनों ही केस में डेबिट ही होगा, हमेशा याद रखना। यहाँ पे एक्सपेंस है, डेबिट होगा। ठीक है, तो अगर ये डेबिट हो रहा है, पेड कैश पेड हो रहा है, मतलब कैश कम हो रहा है। कैश कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, कैश जा रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक तो एक्सपेंस है, एक एसेट्स है। एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, सैलरी जैसे दे रहा है सैलरी। एसेट्स क्या हो रहा है? एसेट्स हमारा क्या है? कैश और बैंक डिक्रीज हुआ। ये क्रेडिट कर दिया एसेट्स, ये डेबिट कर दिया। सेम रेंट है, सेम इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट में देखो क्या है, इनकम है ना। इनकम को हम क्या लिख करते हैं? इनकम और गेन हरदम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और यहाँ एक्सपेंस था सैलरी, एक्सपेंस को क्या करते हैं हरदम? एक्सपेंस और लॉस को हरदम डेबिट करते हैं। बस ये ध्यान रखना। ट्रांजैक्शन बता ही दिया, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। दो टाइप ऑफ एंट्री की जाती है। एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको जो कि बताया था, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, और ट्रेडिशनल में वो तीन रूल्स फॉलो किए जाते हैं। उसमें देखा जाता है कि पर्सनल अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट कौन सा है, और नॉमिनल अकाउंट कौन सा है। ऑल्दो अकाउंट दोनों ही तरीके से सेम आती है। जो भी पोजीशन और परफॉर्मेंस आएगा ना, पोजीशन और परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस वो सेम ही आएगा। कोई डिफरेंस नहीं, बस अकाउंटिंग करने का तरीका अलग अलग है। अब ये देखो, ये जो है ना अकाउंटिंग इक्वेशन का, ये एक और सेपरेट दिया। बस यही है, इसी को एक्सपेंड कर दिया। ठीक, एसेट्स में मैंने बताया था ना कि नॉन करंट एसेट्स होता और फिक्स एसेट्स होता, और एक करंट एसेट्स होता। लाइबिलिटीज में क्या बताया था? नॉन करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। इसमें शॉर्ट टर्म एसेट्स हो जाएगा और लॉन्ग टर्म एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को एक्सपेंड कर दिया। अब लाइबिलिटीज में क्या कर दिया? लॉन्ग टर्म भी ऐड कर दिया। ठीक है, देखो अगर मैं ऐसे लिखता इसको, मान लो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब कैपिटल को ना हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं। इक्विटी मतलब जो ओनर का है। अब ये जानो, जो ओनर्स कैपिटल है वही इक्विटी है। ठीक है, एसेट्स को हम क्या लिख सकते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। इक्विटी कैपिटल को लिख सकते हैं, प्लस लाइबिलिटी को क्या लिख सकते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। बस अब इक्विटी अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे? बस इसको इस साइड ले आओ। लॉन्ग टर्म एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू इक्विटी आ जाएगा। वही किया है, और कुछ नहीं कर रखा है इसमें। ठीक है, ये देखो यही समझाएगा आपको। इक्विटी, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, दैट मीन्स 5,000 1,000 1,000 7,000। अब आ जाओ एसेट्स की तरफ। फिक्स एसेट्स में क्या है? फर्नीचर। करंट एसेट्स में क्या है? इन्वेंट्री, कैश। सबको ऐड करोगे 1,000 5,000 1,000 7,000। तो ये प्रूफ हुआ ना कि 7,000 इक्वल टू 7,000। दैट मीन्स टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस
कैपिटल और इक्विटी बोल लो, यही है इक्वेशन। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं, कैपिटल। ठीक है, इक्वेशन बनाते जाओ, देखो बोला डेवलप इक्वेशन। कैपिटल लिखा कितने का, 51,000। लोन, लोन हमारी क्या है, लाइबिलिटी। लोन ऐड करो कितने का, 11,500। ठीक है, ट्रेड पेबल क्या है हमारा, लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी लाइबिलिटी है, कौन सी एसेट्स है। तो ये कितना है, 5700। ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का हुआ। तब ये कितना आएगा, तो 11,516, 16,500 और ये 700, 17,200, है ना। और 10,51,000 आपको, क्या, ये 200 आया। तो एसेट्स भी आप ऐड करोगे ना, ये देखो जैसे फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री और ये, और कैश एंड बैंक, चारों का भी मिला के कितना आएगा, अगर जोड़ लो तब 5 3 8 8 16 6 22 2 2 2 4 2 6 13 5 8 1 1 1 2 2 2 4 2 6 68 200। एसेट्स भी है सेम। अब पूछ के एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड द बैलेंसेस अपीयर एज फॉलो। कैपिटल मिसिंग है आपका, अगर कैपिटल मिसिंग है, एक्स माने इसको, लोन क्या है 11,500, ट्रेड पेबल 5,800 इज इक्वल टू किसके होगा, फिक्स एसेट्स ऐड करो, इन्वेंट्री ऐड करो, ये ऐड करो, कैश एंड बैंक ऐड करो, कितना आएगा, सिक्स एट सेवन टू जीरो आ रहा है, 68720 टोटल एसेट साइड का, है ना। अब ये दोनों भी ऐड कर लो, 17,300। अब 68720 में से माइनस कर दो 17,300, कितना आएगा, 51,420। ठीक है, ये हमारा कैपिटल हो गया। अब प्रॉफिट अगर देखना है, ठीक है, तो जो कैपिटल था 51,000, कि जो ओनर ने लगाया, ओनर ने ओपनिंग में कितना लगाया रखा था, 51,000, है ना। लेकिन अभी क्लोजिंग में अगले साल कितना आ रहा है, 51,420। तो अगर इसमें से माइनस कर दोगे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को, तो हमारा 420 क्या है, प्रॉफिट है। समझ गए, ये देखो 420 हमारा प्रॉफिट है। अब बैलेंस शीट अगर बनाना है, तो हमेशा याद रखना, टी शेप ऑफ अकाउंटिंग में इस साइड लाइबिलिटी होती है हमारी, इस साइड एसेट्स है हमारी। ठीक है, तो एसेट्स के सारे पार्ट इधर करना। सबसे पहले ना जो नॉन करंट एसेट्स है और लॉन्ग टर्म है, क्योंकि फिक्स एसेट्स आते हैं, फिर करंट एसेट्स आएंगे, इसमें आपकी इन्वेंट्री, ठीक है, कैश आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे, लाइबिलिटी में इधर कैपिटल आएगा पहले, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, इसमें ट्रेड पेबल्स आ गए, है ना, शॉर्ट टर्म लोन्स आ गई, वो सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। अब आओ इलस्ट्रेशन 3 पे, प्रॉफिट कार्व ड्यूरिंग द ईयर। इसमें बोले फाइंड आउट द मिसिंग फिगर। अब इसमें क्या मिसिंग है, एसेट्स एट द बिगनिंग, ठीक है, लाइबिलिटीज एट द बिगनिंग दे रखी है, एसेट्स एट द एंड, मतलब एसेट्स ओपनिंग भी नहीं पता हमें, एसेट्स क्लोजिंग भी नहीं पता हमें। ठीक, यहाँ क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ ईयर ये भी नहीं पता हमें।
ठीक है। अब देखो, अब क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, दैट मीन्स इसमें इंक्लूडिंग प्रॉफिट होगा। अभी हमने देखा था ना 51,450, वो क्या था हमारा, इसमें इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट था। तो बोला है क्लोजिंग कैपिटल, दैट मीन्स इनमें इंक्लूडिव ऑफ प्रॉफिट होगा। 35,000 में प्रॉफिट अलग दे रखा, तो 35,000 माइनस 5,000, जैसे ही करोगे ना तो ओपनिंग कैपिटल आपका निकल के आएगा 30,000। ठीक है। अब इससे आपको ओपनिंग एसेट्स मिल जाएगी बड़े प्यार से। वो कैसे, देखो लाइबिलिटीज दे रखी है हमारे पास, तो इक्वेशन से हम क्या जानते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 30,000। ओपनिंग लाइबिलिटी हमारी कितनी है, 12,000। तो मैं बोल सकता 30 प्लस 12, 42,000। समझ गया। अब देखो, अब एसेट्स एट द एंड ऑफ ईयर भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है कि जैसे देखो, लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ ईयर नहीं पता, अब हम तो यही जानते हैं ना कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब ना तो हमें ये पता एसेट्स, ठीक है, ना ही हमें ये पता लाइबिलिटी इंडिविजुअल क्या पता, हमें बस ये पता क्लोजिंग कैपिटल कितना, 35,000। तो इसमें एक लास्ट लाइन लिखी, टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों मिला के कितना आ रहा है हमारे पास, 50,000। तो अगर 50 में से अगर हम 35 माइनस कर दें तो हमारा 15,000 क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है, तो एसेट्स भी हमारा कितना हो जाएगा, एसेट्स भी हमारा 35 प्लस 15, 50,000 ही आएगा एज पर द अकाउंटिंग इक्वेशंस। ट्रेडिशनल अप्रोच, अब देखो इसमें वही बता रहा है कि पर्सनल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एक्सपेंस। इससे आपको समझ में आ रहा है, एक तो पर्सनल अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट्स, ये नॉमिनल अकाउंट, वही है जो बताया अभी मैंने। ठीक है। अब आ जाओ आप, आगे बढ़ते हैं। गोल्डन रूल वही बता रखा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। जो मैंने रूल बताया ना आपको, डेबिट ये है, क्रेडिट। पर्सनल का क्या करना, रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्या करो, क्रेडिट करो। रियल में व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और एक्सपेंस और लॉस डेबिट होंगे, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होंगे। ठीक है। अब देखो कैपिटल अकाउंट एक तरीके का क्या है, कैपिटल अकाउंट ना हमारी एसेट्स नहीं है। ये पर्सनल अकाउंट कब होगा, पर्सनल क्यों, क्योंकि एक पर्सन ही इस कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहा है। आगे भी रियल अकाउंट पीछे बोला था, वो रियल नहीं है। ठीक है। कैपिटल, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि कैपिटल कौन इन्वेस्ट करे, एक ओनर। ओनर कौन है, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक। तो अब बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल 50 लाख से। अब देखो बैंक अकाउंट क्या बताया था, पर्सनल किसी नाम का होगा, कैपिटल पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक डेबिट टू कैपिटल। वेजेस एंड सैलरी पे किया गया, बैंक पर्सनल, वेजेस सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंस है। बस इसी मेथड से करना, सारा समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि एसेट्स अकाउंट का जो मैंने बताया था ना, हरदम डेबिट बैलेंस होता है। जो भी इंक्रीज होगा वो डेबिट करना, जो भी डिक्रीज होगा वो क्रेडिट करना। लाइबिलिटीज का क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से समझ लेना और लर्न भी कर लेना, आपको कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। ठीक है।
ये देखना, अब आ जाओ जर्नल पे। ये जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है? जर्नल में बताया था ना मैंने, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में क्या होती है? रिकॉर्डिंग। ठीक है। अब जर्नल में आप देखोगे, जर्नल का ये फॉर्मेट है आपका। सबसे पहला डेट आता, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो। लेजर फोलियो ना रेफरेंस दिया जाता, लेजर फोलियो नंबर। अभी आपको वैसा सच इसमें कोई उतना वो नहीं होता कॉलम को कि आप इसका मेंशन करते हो, फिलहाल के लिए फाउंडेशन लेवल पे नहीं होता। जो चौथा कॉलम है वो डेबिट का है, डेबिट अमाउंट आएगा यहाँ पे, और जो पांचवा है वो क्रेडिट अमाउंट आता है। तो टोटल जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम। ये लर्न करना क्योंकि एमसीक्यूज में पूछे होने के चांसेस होते हैं। अब क्या क्या ध्यान रखना है? जर्नल एंट्रीज कैन बी सिंगल एंट्री, वन डेबिट वन क्रेडिट और कंपाउंड एंट्री। ठीक है। एंड टू और मोर क्रेडिट्स, ये सब है। फिर जर्नल एंट्री सेवरल पेजेस, ये सारा कुछ देख लेना है। सच कोई यानी कैसे क्या एंट्री की जाती है, तो डेट डालोगे, किस डेट को ट्रांजेक्शन हो रही। अभी आप लिखो ना, मोहन कमेंस बिजनेस विद 50 लाख इन हिज बैंक अकाउंट। तो बैंक में पैसे आए, बैंक बढ़ गया, डेबिट होगा। किस डेट को लाया ये? 5 मई को। बैंक अकाउंट ऐसे लिखोगे, डेबिट। ये डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम। यहाँ पे अमाउंट लिखो 1450। और लाया कौन? मोहन ने। मोहन से पेमेंट आई, तो टू मोहन लिखोगे, और कैपिटल अकाउंट दोनों सही है। कितनी? 14,50,000। ऐसे एंट्रीज होती है जनरल में। अब आ जाओ, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सारी एंट्रीज करके बता रखा कैसे एंट्रीज हो रही है। हम लोग कवर करते हैं इलस्ट्रेशन 4। अब देखो, बोला है कि दो अप्रोच से करना, एक तो अकाउंटिंग अप्रोच, एक ट्रेडिशनल। तो अकाउंटिंग अप्रोच में पहले तो एक इक्वेशन ही बना लेना है ऐसे, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये क्या बोला? साइल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक 4000। ठीक है। अब बैंक आया, एसेट्स में क्या आएगा? कैश और बैंक। सर क्या आएगा? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ? 4000 बैंक आया, बैंक में आया हमारा, तो कैपिटल भी तो बढ़ा, इक्वल हुआ। सेकंड, कैश विड्रॉन फ्रॉम वन सिटी बैंक, कितने का? 200। तो कैश निकाला गया, मतलब हमारे पास कैश क्या हुआ? कैश बढ़ा 200, लेकिन बैंक क्या हुआ? बैंक कम हुआ 200। ये नील हो गया, इज इक्वल टू 0। ये मैच हो गया आपका। अब और लोन लिया गया 500, टेकन फ्रॉम वाई। अब लोन लिया गया या तो कैश लिया गया होगा या तो बैंक में। हम मानते हैं बैंक में लिया, तो कितना है पैसा? 500। लेकिन लोन क्या है? हमारी लाइबिलिटी पे करना, तो 500 इधर भी बढ़ा। सैलरी पे की गई कितने की? 300 एंड 100 अभी भी पेबल बाकी है। 300 रुपया कैश में दिया गया, गया ना कैश? 300 रुपया, 300 रुपये कैश तो गया ही ना। ठीक है। अब जो 300 रुपये दिया गया है, बाहर गया है बिजनेस से, तो कैपिटल भी तो कम हुई 300 से। ठीक है। अब मान लो 100 रुपये पे करना बाकी है अभी हमारे पास। कि 100 रुपये जो हमको पे करना है, तो एक तो हमारी लाइबिलिटी हो गई है 100 रुपए की।
है ना, लाइबिलिटी हुई। अब जब लाइबिलिटी बढ़ी है हमारी, ये देखो, अब लाइबिलिटी जैसे ही बढ़ रही है तो कैश और बैंक में कोई ट्रांजेक्शन तो हो नहीं रहा, तो हमारी कैपिटल कम होगी, क्योंकि भाई आज नहीं तो कल इसको पे करना ही करना है। ठीक है, तो नेट इम्पैक्ट कैपिटल पे कितना आया, 400, और लाइबिलिटी जो बढ़ी वो 100 रुपए से बढ़ी, इज इक्वल टू -300, दोनों नेट ऑफ हो गया। ठीक है, ये नेट ऑफ जब आप करोगे तो -300 होगा। लास्ट है फर्नीचर परचेज, परचेज 500 का, तो एसेट्स में फर्नीचर क्या होगा, एसेट्स बढ़ेगा 500 से, और कैश और बैंक घटेगा हमारा 500 से, इक्वल टू ये हो गया था। ट्रेडिशनल अप्रोच में वही बैंक का आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन सा अकाउंट है, रूल लगाएंगे, एंट्री पास कर दिया। सेम दोनों के उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बस एक अप्रोच का तरीका है कि अप्रोच कैसे चेंज हो रहा है। अब देखो इसमें बोल रहा ना कि एक तो नेचर ऑफ अकाउंट बताओ, कौन सा नेचर इन्वॉल्व है, और फिर जनरलाइज, जनरलाइज मतलब जनरल एंट्री आपको पास करनी, तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाना। अभी है ना एग्जाम में बैठ जाए कि हम स्केल से लाइन खींचे, आप बस हैंड से ऐसे खींचते चले जाओ, इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, ऐसे क्लिक करते जाओ, और साथ में वो भी एक बना लेना नेचर ऑफ अकाउंट के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है ना हमें वही देना, उससे एक्सेस कुछ भी नहीं देना। जैसे देखो इसमें बना रखा कि सीरियल नंबर ये बनाओ या नहीं बनाओ, ये तो बस इससे मैच करने के लिए, ये जो है ना ये सीरियल नंबर उससे मैच करने के लिए। मेन ये होता है डेट, इस फॉर्मेट में डेट आना चाहिए, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और डेबिट क्रेडिट, ये 5 तो रहने ही चाहिए। ठीक है, अब आप देखो कि दिसंबर 1 में क्या किया, ट्रांजैक्शन किया, अर्जित स्टार्ट किया बिजनेस कैपिटल से 4 लाख, पैसा आया बैंक में, बैंक डेबिट कहाँ से गया, टू कैपिटल अकाउंट और टू अजीत कर सकते थे, वो भी सही है, दोनों पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, सेकंड है कैश विड्रू किया बिजनेस के लिए बैंक से, तो कैश बढ़ा, बैंक घटा, दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये अकाउंट आपको समझ में आ गया, जो अभी मैं समझा दिया था कि कैश रियल क्यों है, बैंक पर्सनल क्यों। फिर ऐसे ही देखो परचेज अकाउंट आया, गुड को परचेज किया, परचेज क्या हुआ, रियल अकाउंट, क्योंकि गुड्स खरीद रहे हो, है ना, तो गुड्स क्या हुआ, एक काइंड ऑफ एसेट्स हुआ हमारे लिए, ये रियल अकाउंट हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट, इससे क्या पेमेंट बैंक से, तो टू बैंक कर दिया 15। ऐसे सारे एंट्रीज आप देखते जाओगे ना तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो शो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ट्रेडिशनल में तो 3 अकाउंट चलते हैं हमारे, है ना, कौन से, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। और अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या चलता है, इक्विटी, और क्या चलता है, एसेट्स, लाइबिलिटी, इसी में और आता है एक रेवेन्यू भी आता और एक्सपेंस भी आता। ठीक है, उस हिसाब से तो अब इसमें आपको बताना है कौन सा रियल अकाउंट है, ट्रेडिशनल में या नॉमिनल या पर्सनल है, और कौन सा इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है। बिल्डिंग क्या है, रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट है हमारा, सेल्स रियल अकाउंट, बैंक फिक्स डिपॉजिट पर्सनल, बाकी ये सब तो आपको पता ही है कि ये एसेट्स है, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, परचेज हमारा एसेट्स हो गया। ठीक है, वो आप देख लेना इसमें से खुद से टेस्ट करके। अब देखो ट्रांजैक्शन है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस, क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल ला रहा है ना,
गुड्स बॉट किया कैश से, ठीक है, तो अब क्या डेबिट करोगे? परचेज अकाउंट। गुड्स के लिए गुड्स नहीं यूज करोगे, परचेज अकाउंट यूज करोगे टू कैश 50,000 से, ठीक है। ये आप फॉर्मेट में करना जैसे यहाँ पे बना रखा है प्रॉपर। ऐसे क्या किया, कैश निकाला बैंक से, तो कैश डेबिट टू बैंक, सोल्ड कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो कृष्णा टू सेल्स, ये एंट्री होगी। बॉट फ्रॉम श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट, तो परचेज टू श्याम। फिर रिसीव फ्रॉम कृष्णा अलाउड हिम डिस्काउंट। अब देखो कृष्णा से वो लिए पैसा लिया, तो एक तो बैंक आएगा, ठीक है? अब डिस्काउंट दिया, एक तरीके से हमारा लॉस है या एक्सपेंस कह लो, तो इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। बैंक में कितना है, 1,45,000, डिस्काउंट कितना दिया, 5,000, जितना टोटल आएगा ना टू कृष्णा करोगे आप 1,50,000 से, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी एंट्रीज आप पास करोगे तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, टोटल ये होना ही होना। जैसे देखो 1,45 प्लस 5,000, 1,50, 1,50, वो मैच होना चाहिए। मिसमैच अगर आया तो दैट मीन्स कहीं गलती कर रहे हो, ऐसे। फिर देखो एक ही एंट्री है, कैश सेल्स फॉर द मंथ ऑफ 8,00,000, 50,000 रेंट और सैलरी भी है। तो अब चाहो तो एक साथ कर लो एंट्रीज ये सारा, ठीक है। चाहो तो अलग अलग कर लो। अब अलग करेंगे तो क्या दिखाएंगे, सेल्स टू कैश कितने का, 8,00,000 का, 8,00,000 का, सॉरी ये एंट्री ऐसे नहीं होगी, कैश आएगा, कैश आया ना हमारे पास टू सेल्स, ठीक, 8,00,000 का। अब पे किया रेंट, तो रेंट पे किया है, रेंट क्या है, खर्चा, रेंट डेबिट करो, एक्सपेंस को डेबिट करना, तू क्या पे किया, कैश, 50,000। ऐसे ही सैलरी कैश 1,00,000 का, इलस्ट्रेशन भी खत्म। अब एडवांटेजेस क्या क्या है, देखो जैसे ये क्या हुआ ना, रेंट डेबिट कर दिया, सैलरी डेबिट टू बैंक कर दिया, ये कंपाउंड एंट्री पास कर दिया। तो देखो यहाँ बोल दिया ना, लेजर फोलियो इमेजिनरी, आपको इमेजिन नहीं करना, एग्जाम में बैठ के इमेजिन करने बैठ जाए भाई, उसी में टाइम निकल जाएगा। फिर एडवांटेज क्या क्या है जर्नल के, डबल एंट्री सिस्टम की बेसिस पे रिकॉर्ड होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएगा उसी हिसाब से रिकॉर्डिंग करते चले जाएंगे। ये नरेशन से होती है ताकि एक दूसरा बंदा अगर जो देख रहा है ना उसको पता लग जाए कि क्या एंट्री हो रही है उस नरेशन के थ्रू। थर्ड है कि हेल्प करता है कि लेजर में पोस्ट करने के लिए। पोस्टिंग मतलब क्या होता है, जो हम क्लासिफिकेशन पढ़े थे ना अकाउंटिंग में, यही पोस्टिंग होती है, ठीक है। आ जाओ ट्रू फॉल्स में देखते हैं। ट्रू फॉल्स क्या बोल रहा, इन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ट्रू। क्योंकि आप खुद इसको सॉल्व करके देखना, जो बताया था आपको यही आएगा, समझ में आएगा। इन ट्रेडिशनल अप्रोच डेटर बिकम रिसीवर्स, अब आप बताओ ट्रेडिशनल में डेटर क्या है, डेटर कोई पर्सन ही होगा ना। डेटर क्या होता है, जिससे हमको पैसा लेना है, ठीक है, तो क्या वो रिसीवर बन जाएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ट्रेडिशनल में क्या बोलता है,
ये एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन के अगर अप्रोच से देखा जाए तो डेटर क्या है हमारे लिए? एसेट्स है ना? अब डेटर का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब रिसीवर। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ये रिसीवर ही बनेगा। अब आ जाओ थर्ड पे, हमारा रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट स्टेट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट्स एंड नहीं, रॉन्ग है ये, फॉल्स। ठीक है, जनरल प्रॉपर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सब्सिडरी बुक। हाँ, ये एक पार्ट है, जनरल प्रॉपर ना सब्सिडरी का एक पार्ट है, तो ट्रू है ये। कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस है नहीं भाई, ये बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, तो जो लाइबिलिटी की कौन सी बैलेंस होती है? क्रेडिट। फॉल्स है ये। परचेज अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। अभी परचेज अकाउंट देखा था हमने। अगर आप इसको रियल मानते हैं, दैट मीन्स अगर आप गुड्स खरीद के ला रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये डेबिट होता है, तो ये रियल अकाउंट हो सकता है या नहीं हो सकता? यहाँ पे थोड़ा डाउट है। ठीक है, इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलता है कि जो परचेज अकाउंट है हमारा, ठीक है, देखो अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ बोल रहा है ट्रू, एज एन एक्सपेंस माना इसको, लेकिन अभी पीछे हमने देखा था ना कि इसने रियल अकाउंट मान रखा है ना? कि जैसे आपने देखा था, देखो यहाँ पे लिखा ना, ये रहा 6 पॉइंट आपका, कि जो परचेज अकाउंट है, अभी आपने देखा कि एक जगह एज्यूम के इसने कि ये रियल अकाउंट है, क्यों? क्योंकि गुड्स आ रहा है। ऑल्दो परचेज अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, तो कायदे से ये एक नॉमिनल अकाउंट ही है। यहाँ पे ट्रू है, लेकिन अब बीच में थ्योरी में आप देखोगे ना, तो इसमें देखो, अब आप ये देखो, ये परचेज अकाउंट है ना, परचेज अकाउंट को क्या बोले यहाँ पे? रियल माना गया है भाई। एक ही पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलोगे ना, कायदे से तो परचेज अकाउंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि बोलता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। भाई कोई गुड्स खरीद के ला रहे हो आगे बेचने के लिए, तो आपका खर्चा ही तो है। कौन सा उससे एसेट्स बन रहा? अगर वो एसेट्स बनता तो कैपिटल में जाता, रियल अकाउंट में जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहीं रियल मान लेते, कहीं नॉमिनल मान लेते। ट्रू फॉल्स पूछे, नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट मान के कर देना आंसर जो भी होगा। ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। रियल अकाउंट क्या है? एसेट्स प्रॉपर्टी, एसेट्स थोड़ी ना जाता प्रॉफिट एंड लॉस में। फॉल्स। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कंटेन्स all the personal and nominal accounts। भाई देखो, बैलेंस शीट में सारे नॉमिनल अकाउंट तो पीएल में भी जाता है, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो एसेट साइड में कहाँ चला गया? यही फॉल्स है। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट, ये सही है, ये ट्रू है। जनरल इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, अब आ जाओ एमसीक्यू। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू। लैंडलॉर्ड को पैसा हमने दिया, तो किसको क्रेडिट करोगे? कैश को। इन केस ऑफ डेट बिकमिंग डेट, बैड, जो डेब्ट था, उधार, वो बैड हो रहा है, तो किसको क्रेडिट करोगे? पैसा तो आ नहीं रहा, उसको हमको खत्म करना, तो ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट करोगे। ए लिमिटेड है, 35,000 अकाउंट रिजल्ट फ्रॉम मोहन। मोहन मेक्स अ पार्शियल पेमेंट ऑफ 21,000 टू ए लिमिटेड। जनरल एंट्री मेड ऑन जनवरी 20 टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इंक्लूड क्या? मोहन से हमें कितने लेने थे? 35,000 रुपए।
लेकिन मोहन पार्शियल पेमेंट किया 21,000 का, तो क्या करोगे? बैंक आया या कैश आया? तो कैश अकाउंट को डेबिट करोगे टू मोहन। मोहन से ही तो आया 21,000। तो देखो क्या बोला है, अ क्रेडिट ऑफ कैश रिसीव्ड, नहीं, क्रेडिट टू द अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट ऑफ 21,000, ठीक है। क्रेडिट किसको कर रहे हो? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे कौन है? मोहन, उसको क्रेडिट कर दिया, ये सही है। डेबिट ऑफ कैश अकाउंट, भाई कैश तो 21,000 है, तो 14 कैसे कर दोगे? अब यहाँ बोला एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, ठीक है। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन, बैलेंस शीट करता है ये। इनकम में तो एक्सपेंस लॉस आता है, क्योंकि बैलेंस शीट में ही एसेट्स लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी। कैश फ्लो में भी क्या था? कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग, ठीक है, और एक जो हमारा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। विच अकाउंट इज ऑड वन आउट? भाई देखो फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग सब तो सेम है, बस ये इन्वेंट्री और मटेरियल अलग है। बैड डेट राइट ऑफ किया गया इफ रिकवर्ड सब्सटेंशियली, बाद में रिकवर किया गया, दैट मीन्स क्रेडिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड बोला तो उसी को क्रेडिट कर दोगे। डबल एंट्री बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट टू अकाउंट्स, आगे पढ़ते क्या बोल रहा हूँ, टू साइड्स ऑफ द सेम अकाउंट, सेम अकाउंट ऑफ टू डिफरेंट डेट्स, नहीं, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, दो अकाउंट हिट करते हैं, जैसे बताया था मैंने। सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड, इसको डेबिट करेंगे तो क्या है, राम को सेल किया, ठीक है, कैश के लिए, तो कैश मिल रहा है ना, राम से मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें फ्यूचर में पैसा नहीं लेना। तो कैश डेबिट टू सेल्स, क्या बोला, किसको डेबिट करना है? तो कैश को। स्टोरी क्वेश्चन आप देख लेना। शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कैसे क्लासिफाई करेंगे, रियल अकाउंट क्या, नॉमिनल अकाउंट, लिख देना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, वही जो आपने वो पढ़ा था ना, उस बेसिस पे आपको करना ही है। रेंट आउटस्टैंडिंग, अब क्या अकाउंटिंग में तो ये लाइबिलिटी है ना, और ट्रेडिशनल में क्या होगा? ट्रेडिशनल में कितने अकाउंट होते हैं? पर्सनल, नॉमिनल और रियल, ठीक है। अब रेंट आउटस्टैंडिंग है क्या ये एक्चुअल में? ये है लाइबिलिटी आपकी। भाई एसेट्स और प्रॉपर्टीज तो ये हो नहीं सकती, तो रियल अकाउंट पहले गया। नॉमिनल अकाउंट क्या होता? ऑल एक्सपेंसेस और लॉस। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अगर ये है, ना ही एक्सपेंस है, ना ही लाइबिलिटी है, ना ही लॉस है ये, तो हुआ क्या? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ऐसे कर लेना आप। कैलकुलेट मिसिंग अमाउंट, बस ये वही इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जो मिसिंग है 15 लाख माइनस 2.5 लाख कर दिया 12,50,000, जो हो गया आपका, ठीक है। एसेट्स बोला तो इन दोनों को जोड़ देना, 2,25,000, 14,50 ये, 13,75 ये, इसमें से माइनस करोगे आप तो 25 और 50, 75,000 ये आया। अब देखो यहाँ पे माइनस है ना लाइबिलिटी, ये जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 57 और 2 59,80,000 ये हो गया। अब यहाँ पे बताना है क्या इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा, एंड नो चेंज ऑन द एसेट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। परचेज फर्नीचर, एसेट्स बढ़ेगी, इंक्रीज होगा। कलेक्टेड कैश फॉर रिपेयर सर्विसेज, कैश मिला हमें, एसेट्स बढ़ेगी, ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एसेट्स पे कोई चेंज नहीं आएगी,
क्योंकि ना ही कैश मिला, सॉरी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, दैट इज मोहन। अब मोहन क्या बन जाएगा हमारा, ट्रेड रिसीव्ड बढ़ा, एसेट्स बढ़ेगी हमारी। विड्रॉल ऑफ कैश बाय द ओनर, कैश घटेगी हमारी, है ना। सेम ऐसे ही ये देख लेना, हायर्ड एन एम्प्लॉय सेल्स मैनेजर, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, नो इम्पैक्ट। रिटर्न गुड्स, ये क्या होगा, ये आपका कम होगा एसेट्स। डेटर एग्री टू पे हिज ड्यूज कंपनी विद द सेम अमाउंट बीइंग ड्यू टू हिम। वो क्या किया, उसने बोला कि मिस्टर सी को एक क्रेडिटर है, तो हमारा एसेट्स कम होगा। एक डेटर था, उसने बोला कि हम आपके क्रेडिटर को आगे पेमेंट कर देंगे, है ना। दैट मीन्स एसेट्स हमारी कम होगी। एग्रीमेंट में एंटर किया गया, नो चेंज। रीजन भी देना, क्या रीजन है, वही सब जो अभी एक्सप्लेन किया वही बता देना। अब देखो यहाँ जो जो मिसिंग है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द अननोन इन द कंप्यूटर एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर सेल्स है 1550 was made of which 15 लाख have been received। 55,000 नहीं मिला हमें, क्या हाँ। अब देखो जो ओपनिंग कैपिटल आ रहा, तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल यहाँ से निकल जाएगा कि लॉस हुआ, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस 10 लाख और एक 11 लाख, ठीक है। 55,000 का क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, उससे पैसे लेने ना हमें, क्योंकि बोला 1550 का सेल किया है, 15 लाख मिल गया हमें, लेकिन कितना नहीं मिला, तो 55,000 हमें नहीं मिला। ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया। कैश, कैश में क्या होगा, एक तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 लाख, ये आया, है ना। दूसरा सेल किया हमने, जिसमें से 15 लाख मिला हमें, वो आ गया। ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन बना के आप कर लेना, वो आ जाएगा आपको। फिर लोन की मिसिंग फिगर मिल जाएगी आपको, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ से मिल ही जाएगा, कैश आ ही गया, बस लोन निकाल देना, ऐसे आ जाएगा। बाकी है सच कोई क्वेश्चंस तो है नहीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। ये देखो आ गया, हाँ ये देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया, टोटल एसेट्स है। एक ये भी तरीका है, एक जिस तरीके से मैं बता रहा था वो भी आप निकाल सकते हो। तब देखो मशीनरी पता है, टोटल एसेट्स में सारे कुछ आएंगे ये सब, तो इसमें से बाकी सब लेस कर दोगे ना, तो कैश का आपका कितना बच जाएगा, 20,000। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल कितना आया, 1 लाख, कितना गया लॉस, 35,000 का। क्लोजिंग कैपिटल 10,65 आ गया, बस यही है। और बाकी लोन आ गया इक्वेशन से, लायबिलिटी एंड कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल ट्रेड पेबल्स, तो 50। तो थैंक यू। अभी ये जर्नल हमने खत्म किया है, यूनिट 1 चैप्टर 2 का। इसमें थोड़ा टाइम डिवोट करना बनता था। बाकी जो यूनिट 2 है अपना, ठीक है, जो कि डिफाइन करता लेजर्स के बारे में, लेजर्स भी एज सच अब कोई इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। यूनिट 3 में आप देखोगे कि ट्रायल बैलेंस होगा, ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, इसमें 2 अप्रोच होंगे। फिर चौथा आपका सब्सिडरी बुक्स, इसके थ्योरी वगैरह बताएंगे कि कितने टाइप के सब्सिडरी बुक्स हैं, कौन सी बुक्स में कौन से ट्रांजैक्शंस एंटर होते हैं। बच्चों आपका ये आएगा, 1 मिनट, कैश बुक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो कैश बुक है आपको, ये कैश बुक, ये इंपॉर्टेंट। और एक यूनिट 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो चैप्टर 2 में
यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है और 4, 5, 6 इंपॉर्टेंट है। इन सब से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में हम लोग। तो थैंक यू एंड आप पढ़ाई करो, जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो आप रिवाइज करते चले जाओ। तो थैंक्स अ लॉट।